हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। और जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, दूसरी बार आए हैं उनका भी स्वागत है, जो बार बार आए हैं उनका बहुत ज़्यादा स्वागत है। कुल मिलाकर मैं इस चैनल पे आपको बताया कोई भी कोर्स कभी भी बेचने की आपको ट्राई नहीं करता हूँ। सारे वीडियोस मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, चाहे वो कोर्स के हों चाहे वो आपके क्रैश कोर्स के हों, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप कोई भी सिलेबस हो, एग्ज़ाम अपडेट्स हो, सबकी मेरे प्लेलिस्ट सेक्शंस में वीडियो हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप कोई से भी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट में अपने से रिलेटेड वीडियो नहीं भी मिले, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ प्लेलिस्ट में मिलेगी और वो चीज़ नहीं मिले, जैसे ल्यूसेंट का सॉल्यूशन है, प्रीवियस पेपर्स हैं, आपके एयरफोर्स की सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीज़ों की अलग अलग प्लेलिस्ट है बिल्कुल व्यवस्थित। तो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिले तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, 100% करूँगा। क्लियर स्टूडेंट? चाहे मेरे कमेंट कितने भी आए हों, लेकिन मैं पर्सनली बेटा हर बच्चे को, कितना भी बिजी हूँ, चाहे मुझे नाइट में करना पड़े चाहे सुबह जल्दी मॉर्निंग में करना पड़े, मैं उसके कमेंट का रिप्लाई बच्चों ज़रूर करता हूँ। तो चलिए इस टॉपिक के थंबनेल से जो आप यहाँ पर आए हैं तो उस थंबनेल की बात कर लेते हैं अपन अब। तो जहाँ पर मैंने एक थंबनेल लिखा है कि 50+ लाने के लिए क्या करें। अब कई बच्चे के लिए तो ये बिल्कुल आसान काम होता है, कई बच्चों के लिए बहुत हार्ड टास्क होता है कि भाई 50+ कैसे लाएं। आपको पता है पिछली जो भी वैकेंसीज अगर हम देखें तो 50+ एक सेफ स्कोर है बिल्कुल। जिसके 50+ आ गए उसे कोई टेंशन नहीं लेनी है, न फाइनल मेरिट की लेनी है न अभी की लेनी है। 50+ वाले में तो चाहे कुछ भी होता रहे, कोई भी नाटक चलता रहे, वो फाइनल लिस्ट में आ ही जाएगा अगर उसका फेस 2 सही गया तो, है ना। तो 50+ आएंगे कैसे? चलिए ठीक है, मैंने ये वीडियो बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर फिजिक्स और फिर कुछ इंग्लिश के बारे में भी अपनी एक्सपर्ट एडवाइस आपको दूंगा। क्लियर? ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं बेटा, जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम केडी अग्रवाल है और मैं RES ऑफिसर हूँ राजस्थान में। क्लियर? तो मैंने कई एग्ज़ाम टॉप रैंक पर भी निकाले हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि 50+ के लिए एक सही स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले चलो मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के लिए सबसे पहले जिस दिन भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हों कि भाई अब मैं आज से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहा हूं, तो पहले आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहली चीज़ 11th-12th की NCERT की बुक। दूसरी चीज़ आपको ल्यूसेंट की जो मैथ की बुक आती है वो, कि सर ल्यूसेंट ही क्यों, और भी तो पब्लिकेशन है। ल्यूसेंट इसलिए बेटा मैंने ये चीज़ नोटिस करी है काफ़ी पेपर से कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो जरूर ऐसे रहते हैं ल्यूसेंट में से जो यूं के यूं ही छापे जाते हैं, ऐसे के ऐसे ही आते हैं। अब उसका रीज़न चाहे कुछ भी हो वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ल्यूसेंट में से 7-8 क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं, चाहे आप कोई सा भी पेपर देख लेना। और यही हाल NCERT का है, यानी जिस बच्चे ने 11th-12th की NCERT कर ली ढंग से, जिसने ल्यूसेंट के कर लिए और थोड़े कंसेप्ट उसको आते हैं। ल्यूसेंट और NCERT करने का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार बस जो है घास काट दी। अपने को मेन ये है कि जो कोई भी चीज़ करनी है तो समझते हुए करनी है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है वो हमने किया, अब किया तो हमने ठीक है एक बार मेथड से किया, फिर हम उसको ट्रिक से करके देखें कि इसमें और क्या ट्रिक लग सकती है, ये ठीक है ना, ये बात। तो चलिए ठीक है, वैसे तो और भी कई चीज़ें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता इसलिए वो इतना ही कर लें, यही बहुत है। और वैसे भी आपको तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में तो आपने PhD कर ली और बाकी में आप क्वालिफाई भी नहीं हो पाए तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। क्लियर? तो मैंने मैथ में क्या बताया बच्चों आपको, एक तो ल्यूसेंट और दूसरी NCERT, ठीक, ये कलेक्ट कर लो। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रैक्टिस सेट। आपको कम से कम कोई भी पब्लिकेशन लेना है लेकिन 50 प्रैक्टिस सेट अपने पास कलेक्ट करने हैं, 50 प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। आपके पास नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें मैसेज या यूट्यूब पे लिखें, मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो प्रीवियस पेपर पिछले 2-3 सालों में हुए हैं, ज़्यादा पुराने करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्रीवियस पेपर जो पिछले 5-6 सालों में हुए हैं उनको ज़रूर कर लेना। 2011 से 2020 तक, चाहे एयरफोर्स X ग्रुप हो चाहे एयरफोर्स Y ग्रुप हो, उनके प्रीवियस पेपर्स की मेरे पास प्ले लिस्ट है बेटा। अगर आपको डिमांड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना, मैं आपको वो प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा।
क्लियर। ये अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए भी अपनी वही पिक्चर है बेटा, आप 11th-12th की एनसीईआरटी लो और ल्यूसेंट लो, प्रैक्टिस सेट लो और प्रीवियस पेपर कर लो 5 साल के, बस हो गया काम। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कई लोग आपसे मिलेंगे कि यार तू ये कर ले, वो कर ले, ये हाईफाई चीज़ें कर ले। बेटा अपने को एक ही सब्जेक्ट में, फिर से कह रहा हूँ, पीएचडी नहीं करनी है, अपने को तीनों सब्जेक्ट को लेकर चलना है और इतना ही टाइम होता है। तीसरी चीज़ इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश के लिए आप ल्यूसेंट की बुक ले लो और आप जो है ग्रामेटिकल जो बुक्स आती हैं ल्यूसेंट आपको लेनी है। उसके अलावा जो है जो ग्रामर का कोई पोर्शन, ऐसी कोई बुक मार्केट में हो जो ग्रामेटिकल पोर्शन को अच्छी तरह से कवर कर सकती हो, तो आप एक एक्स्ट्रा वो भी ले लो। तो इस तरह से 2 बुक हो जाएंगी और बाकी काम आपका मिला जुला प्रैक्टिस सेट कर देंगे। बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी सी डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर मोबाइल में है तो डिक्शनरी, अरे बेटा हमेशा ध्यान रखो, ये ऑनलाइन या मोबाइल से पढ़ोगे तो हो जाओगे बर्बाद। कैसे? मोबाइल में क्या करते हो, आपको इंग्लिश की वोकैब कोई टीचर करा रहा है, अब वो 10 मान लो वर्ड्स आपको कराता है, उस चक्कर में आप 5 वीडियो फालतू के देख डालते हो, तो उसमें टाइम ज़्यादा खराब होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपको करनी है ऑफलाइन पढ़ने की। हाँ, ये अलग बात है कि आपको मान लो कोई टॉपिक कहीं बुक में नहीं मिल रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है जो बुक में आपको बुक से बाहर आए, है ना। जो मैटर मैं बता रहा हूँ वो आप 100% गारंटी है कि बुक में से ही पेपर आएगा, ऐसे कोई रीज़न ही नहीं है। फिर भी मान लो आपको और ज़्यादा चीज़ें चाहिए, जैसे मान लो आपने वो बुक्स पढ़ ली, और कई बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं कि वो क्या करते हैं कि जैसे उन्हें आता जाता कुछ नहीं है, पहले दिन से ही बस ऑनलाइन वीडियो देखने स्टार्ट। अरे बेटा इससे कुछ नहीं होगा, पहले बुक्स को तो पढ़ लो, कम से कम जो सिलेबस में है आपके बुक्स पढ़ लो, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हो, है ना। ये चलिए ठीक है। तो ये बात हुई बेटा मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की, ठीक। तो इस स्ट्रेटजी को और अपनाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि डेली कम से कम इवनिंग में, चाहे आपको कोर्स कंप्लीट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, कई बच्चे क्या मेरे पास आते हैं कि सर हमने तो अभी 1 हफ्ते पहले ही तैयारी स्टार्ट करी है, हम प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अरे भाई मेरे बुद्धू राम, आप ये सोचो कि प्रैक्टिस सेट में कोई हाईफाई चीज़ आनी है क्या? जो आपने 11th-12th में पढ़ा है वही तो आना है। तो 12th जब आप पास आउट हो तो प्रैक्टिस सेट करने में क्या दिक्कत है? बस इतना ही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप जब पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठोगे तो हो सकता है 70 में से आपके 25 नंबर आ जाएं, 20 आ जाए, मैं कह रहा हूँ, है ना। लेकिन अगला करोगे तो 22 आएंगे, 23 आएंगे, फिर अगला करोगे और 2-3 नंबर बढ़ेंगे। तो ऐसे कर करके अपने को धीरे 2-2, 3-3 नंबर भी बढ़ाओगे तो आप 50 प्रैक्टिस सेट में सोचो कहाँ पहुँच जाओगे, 50+ 100% कर दोगे। ये तो मैंने क्या कहा, 50 प्रैक्टिस सेट करने और पिछले 4-5 सालों के प्रीवियस पेपर कर लो, रेडी, बिल्कुल हो गया काम फिर, है ना। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस सेट सर कब करना है? प्रैक्टिस सेट बेटा डेली निकालना है। प्रैक्टिस सेट में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको पता है कि जो 70 क्वेश्चन आते हैं वो 60 मिनट में करने होते हैं, तो बस वही प्रैक्टिस अपने को घर पे लगानी है। चलो मान लो स्टार्ट में आप थोड़ा 60 की जगह जैसे 70-75 मिनट ले लो, लेकिन क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करो। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो कि 75 मिनट में करो, वहाँ मिलेंगी 60 मिनट, तो फिर कैसे होगा? अरे बेटा टाइम की शुरू में आपको चिंता नहीं करनी है। जब आप तैयारी शुरू करो तो केवल आपको चिंता ये करनी है कि क्वेश्चन मुझे कितने आ रहे हैं, है ना। टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। जब जैसे मान लो आपने प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 70 में मैं 50+ पे पहुंचूं, पहले टाइम को एक बार छोड़ दो आप, है ना। जैसे सपोज दैट आपने 50 प्रैक्टिस सेट लिए, उसमें 25 प्रैक्टिस सेट में आपने इधर स्टडी भी चल रही है, इधर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, और उसमें आप 50+ पे पहुंच गए मान लो, ठीक है। अब उसके बाद जो अगले प्रैक्टिस सेट आप करोगे 20-25, उसमें आप देखोगे कि तुम्हारे बिना किए टाइम मैनेजमेंट अपने आप होगा। टाइम कभी बेटा करने से मैनेजमेंट नहीं होता, टाइम अपने आप मैनेज होता है। आपको तो टारगेट ये रखना है कि 70 में मुझे 50 क्वेश्चन आने चाहिए बस, बाकी टाइम अपने आप मैनेज होगा। ये एक अलग टाइप का मैजिक है। कई लोग आपको जैसे ज्ञान देते हैं अलग अलग जगह पे कि टाइम मैनेजमेंट सीखो, टाइम मैनेजमेंट। अरे बेटा टाइम मैनेजमेंट कोई सीखने की चीज़ नहीं है। टाइम मैनेजमेंट तो खुद होगा जब आपको चीज़ें आने लग जाएंगी, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। स्पीड तुम्हारे बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी, है ना। ये तो और भी बेटा कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछे बेटा, मैं आपकी हेल्प के लिए यूट्यूब पे हूँ।
आपको पता है मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मुझे कोई ये नहीं है कि यहाँ पर कोई कोर्स बेचने आया हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए आया हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को बेटा एक बार शेयर ज़रूर कर देना बाकी बच्चों तक, जिससे कि सभी को एक रियल और फैक्चुअल नॉलेज मिले। और आगे भी इस तरह के वीडियोस मैं कंटिन्यू लाता रहता हूँ, डेली 3-4 वीडियो आते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।